क्या बात है काजल, तुम आज बड़ी उदास लग रही हो। थक गई हो क्या काम कर करके? अब तो भाई तुम्हारी देवरानी भी आ गई है घर में। दो दो काम करने वाले हो, फिर भी तुम्हें थकान हो गई। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई थकान नहीं हुई है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम कब से खड़ी हो, कुछ बोल ही नहीं रही हो, इसलिए मैंने बोला ऐसा तुम्हें। वो तो मुझे भी पता है कि देवरानी के आने से तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा काम ही बढ़ा है, ना कि हाथ बटा रही है वो तुम्हारा। अरे, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, नहीं करते काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम घर में सुख शांति बनी रहे, बस इतना ही काफी है। अच्छा हुआ क्या, ये तो बताओ, क्यों परेशान हो, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ सब बिगड़ता ही जा रहा है। क्या हो गया, क्या बिगड़ रहा है? आपको पता है, मम्मी जी को ना ये रीना का कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझसे कह रही थी कि तुम रीना से बात करो, उसे बोलो कि थोड़े ढंग के कपड़े पहना करे, ये सब अच्छा नहीं लगता है। वो बोली तुम बात करो, तुम्हारी बात मानेंगी वो, तुम समझाओगी तो, मैं कहूँगी तो कहीं फिर से देवर जी को लेकर वापस ना चली जाए कहीं। तो बस मैंने भी मम्मी जी की बात मानकर रीना से बात की और रीना ने उल्टा मुझे ही सुना दिया। वो मेरी हर बात का गलत मतलब निकालती है। मैं कुछ भी कहूँ तो हर चीज़ का वो उल्टा ही लेती है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। जिसका मन हो कोई भी कुछ भी सुना दे, अच्छी बात है क्या? अरे कोई तुम्हें कैसे सुना सकता है? तुम उसकी जेठानी हो, अगर वो तुम्हें एक बोले तो तुम चार बोलो। देखिए, मजाक मत करिए, मैं सीरियस हूँ। अरे बाबा, तो सही तो बोल रहा हूँ। अगर वो तुम्हें उल्टा जवाब देती है तो तुम उसे बड़ी बहन समझकर डांट तो सकती हो ना, उसे समझाया करो। उसको समझाने की कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। तो मैं क्या समझाऊँ? ठीक है, तो तुम मम्मी को बोल दो कि वो अपने हिसाब से देख लें। मुझे लगा था 1 साल बाद दोनों पति पत्नी यहाँ पर आए हैं, राजी खुशी से रहेंगे, हम लोग सब एक फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन ये तो 1 हफ्ते भी नहीं चल पाएंगे यहाँ इस साल में तो। वही मुझे भी डर लग रहा है। आप जानते हैं ना, जब ये दोनों चले गए थे तो मम्मी जी की कैसी हालत हो गई थी। इसी की वजह से मैं सोचती हूँ कि ये लोग भी हमारे साथ यहीं पर रहें, सब खुशी खुशी एक साथ रहें। अरे कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी हुए ही कितने दिन है, रीना भी समझ जाएगी परिवार के साथ कैसे रहते हैं। धीरे धीरे करके मम्मी वैसे भी उसे सिखा देगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। अच्छा सुनो, चलो खाना लगा दो, रात के 9 बज गए हैं, बहुत भूख लगी है। सबने खा भी लिया होगा। हाँ, सबने खा लिया है, लेकिन मैंने नहीं खाया है। चलिए, हम दोनों आज साथ में मिलकर खाते हैं। मूड अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे भूख ही नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा चलो ठीक है, तुम खाना गर्म करो, मैं आता हूँ। ठीक है जी। काजल बिना सबके बारे में कितना सोचती है। सही कहते हैं लोग, जो जितना ही सबके बारे में सोचता है वो उतना ही परेशान रहता है। मैं तो ऑफिस के काम से बिजी रहता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाता काजल को। इस वीक में कहीं लेकर जाऊंगा, उसका भी थोड़ा मूड चेंज होगा। क्या हुआ रीना, तुम गुस्से में लाल क्यों हो, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे, जिसको देखो इस घर में ज्ञान बांटने के अलावा किसी को और कोई काम है कि नहीं? जब देखो जिसको देखो बस मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। मैं कह दे रही हूँ, इस घर के लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं तो कभी नहीं सुधर सकते। सबको मुझसे प्रॉब्लम है यार। इतनी भी कोशिश करूँ कि गुस्से को कंट्रोल रखूं, लेकिन नहीं, इस घर के लोग चाहते ही नहीं है कि मेरा गुस्सा शांत रहे। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। मम्मी से कहीं तुम्हारी फिर से बहस तो नहीं हो गई? तुमने लड़ाई तो नहीं की मम्मी से? नहीं, इस बार आपकी माता श्री से नहीं, आपकी वो प्यारी भाभी जो भोली भाली बनती है ना, वो जो दिखाती है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सबको दिखाएंगे कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितना जलती है। अंदर ही अंदर जल जल के कुड़ती रहती है मेरे लिए। पता नहीं कैसी औरत है, कितने ड्रामेबाज है, खाने के दांत और दिखाने के और। रीना, जवान संभाल कर बात करो। इस घर की बड़ी है वो, तुमसे बड़ी हैं, भाभी हैं वो, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो। और उनने अब क्या बिगाड़ा तुम्हारा, बताना तो सही। पहले तो तुम बड़ा बोलती थी कि जेठानी जी अच्छी हैं, बस आपकी मम्मी ही ऐसी हैं। अब भाभी के पीछे पड़ गई तो। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगी। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, समझे आप? पहले थी भोली भाली, नहीं जानती थी मैं, अब मुझे पता चला कि कैसी है आपकी भाभी।
टीवी सीरियल वाली है एक नंबर की, नौटंकी कहीं की, सबके सामने जी 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 करती रहती। आपको पता है मुझसे क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि रीना, वैसे तो तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज तुम ऐसे कपड़े मत पहना करो, घर में अच्छा नहीं लगता है, कहीं घूमने जाया करो तो तब पहने करो। सब औरतें बोल रही थी बहुत सुंदर लगती हो, फिर सब औरतें तुम्हारी बुराई भी कर रही थी। ये क्या बात होती है? दो मुंहे वाली बातें करती है तुम्हारी भाभी। मैंने भी आज अच्छे से सुना दिया है उन्हें, दोबारा मुंह नहीं खुलेगा मेरे सामने। अभी उनका रीना जैसी लड़कियों से पंगा नहीं पड़ा है, एक बार तो मैंने प्यार से ही समझा दिया है, दोबारा अब अगर करी ना, इससे भी कड़क जवाब दूंगी मैं उनको। तुमने क्या कहा भाभी से? तुमने बदतमीजी की भाभी से? तो जैसी हरकत करेंगी वैसा ही करूंगी ना। हे भगवान, तुमको मैं कितना समझाया था कि अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं तो तुम्हें अच्छे से रहना पड़ेगा, ये सब नौटंकी नहीं चलने वाली पहले वाली। तुम्हें पता है ना कि मेरी नौकरी छूट गई है और मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। जिस रीज़न से मेरी नौकरी छूटी है, तुम्हारी वजह से ही मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था ऑफिस में, चोरी की, और चोरी की वजह से अब मुझे दिल्ली के अंदर कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। अगर तुम यही हरकत करोगी ना तो घर से भी निकाल देंगे बाहर, और साथ में मुझे भी तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा। फिर क्या करोगी? कहाँ जाओगी? खुद तो कुछ कर नहीं सकती, और जो मैं करता था वो तो तुम जिंदगी भर के लिए छुड़वा ही चुकी हो। इसलिए बोल रहा हूँ, शांति से रहो, सुकून से रहने दो मुझे। पागल करके रख दिया है तुमने। इतना समझाया था मुंह बंद करना, वहाँ काम करना चाहे नहीं करना, लेकिन प्लीज सबके सामने मुंह बंद रखना, अच्छे से रहना, जैसा बोलेंगे वैसा कर लेना। लेकिन नहीं, मैंने बोला है ना तुम्हें, 2-3 महीने का टाइम दो महारानी। 2-3 महीने के अंदर मैं यहीं कहीं अच्छे से जॉब ढूंढ लूंगा, और घर भी कहीं किराए से ले लूंगा और ले जाऊंगा तुम्हें वहां रहने के लिए। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि तुम फैमिली के साथ मेरे कभी नहीं रह सकती हो। रोज कलेश ही करोगी, कम से कम 2-3 महीने तो एडजस्ट कर लो, मुझे भी सुकून से रहने दो, तो किसी और काम में फोकस कर पाऊँ। शादी तुमसे की है तो जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी मुझे, ऐसे बीच रास्ते में तो छोड़ नहीं सकता हूँ, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप मुझे नहीं जीने देंगे। और भाभी ने भी कुछ गलत नहीं कहा है, तुम्हें सही कहा है। ये क्या कपड़े पहन के घूम रही हो? कहीं मॉल घूमने जा रहे हैं क्या? अरे घर में रह रही हो तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो, सूट पहन लो, या तो जीन्स टॉप फुल टॉप पहन लो, गाउन पहन लो। लेकिन नहीं, फैशन में घूमना है, जैसे रैम वॉक के लिए जा रही हो, क्रॉप टॉप जीन्स स्कर्ट, ये कोई पहनने का तरीका है घर में? आपको तो बस यही लगता है कि मैं बुरी हूँ और तो सब अच्छे हैं। मैं अपने मम्मी पापा से आपकी शिकायत करूंगी, अब जो मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला रहे हैं ना। हे भगवान, क्या मुसीबत है! कौन सी घड़ी में मैंने इससे प्यार किया था और शादी की, जीना मुश्किल कर दिया इसने। अपने माँ बाप को शिकायत करेगी और वो लोग मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। मैं जेल करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ये केस ठोकूंगा, ये केस ठोकूंगा। मैं तो तंग आ चुका हूँ। सॉरी बेबी, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस समझा रहा था कि अभी हमें ज़रूरत है इस घर में हमें रहना है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा ना बेबी। प्लीज़ तुम रोना बंद करो, और तुम अपने मम्मी पापा से शिकायत मत करना मेरी। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा मुझे जेल भिजवा देंगे तो तुम मेरे बिना रह पाओगी क्या अकेले? नहीं बेबी, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना, लेकिन प्लीज आप मुझे ऐसे मत डांटिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपके घर वाले बहुत गंदे हैं, सच में बहुत गंदे हैं। आप बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप जल्दी से नौकरी ढूंढिए और हम अपने घर जाएंगे। हाँ हाँ पक्का, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, मैं जल्दी से अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा। ठीक है, इन लोगों से तो मैं निपट लूंगी। अच्छा सुनो ना बेबी, आज ना मेरा कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हम बाहर डिनर करने चलते हैं? अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन है तो चलते हैं, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है बेबी। हे भगवान, मेरी जैसी जिंदगी तो किसी को ना दे। ना मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहा हूँ और ना ही इसके लिए, दोनों को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। करूँ तो करूँ क्या, इसमें अटका हुआ हूँ। बस जल्दी से नौकरी मिल जाए तो मैं इसको लेकर जाऊँ कहीं और इस घर के लोगों को सुकून से रहने दूँ। मम्मी को लगता है मैं उनकी वजह से उन्हें छोड़ कर गया था, बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैं उन्हें खुश रहने देना चाहता हूँ। रोज रोज की चिक कलेश घर में हो, इससे अच्छा तो यही है कि हम अलग रहें। अच्छा सुनो ना रीना, यहाँ तो बहुत सारी होटलें बंद हो गई होंगी, एक काम करते हैं, हम कल चलेंगे, तुम जहाँ बोलोगी वहाँ चलेंगे। प्लीज आज मत लेकर जाओ। नहीं, मुझे आज ही जाना है और अभी जाना है, अभी लेकर चलो मुझे। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। हेलो दोस्तों, आप
आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप थोड़ा सा वेट करें, जल्दी आपके सामने आएगा इसका नेक्स्ट पार्ट।